आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाए। मेरे पास एक नौजवान आया और उसका ये कहना था कि मैं अपनी ज़मीनों में एवोकाडो उगाना चाहता हूँ, और एवोकाडो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म के पैसे दे रहा है, क्योंकि एवोकाडो 2000, 2500, 3000 रुपए केजी बिकता है और पाकिस्तान के अंदर अब उगना शुरू हो गया। आपने सिर्फ दरख्त लगाना है, उसके बाद उस दरख्त को बड़ा करना है। 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपने उसे बचा के रखना है और उसके बाद वो फल देना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कारोबार है और मेरा ख्याल ये है कि मैं इसे करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये कर लूँ या ना करूँ। तो मैंने उससे सवाल किया कि ये बताओ कि तुम्हारा जो गांव है या जो तुम्हारा इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ उगती है। कहने जी वहाँ पे गोभी बहुत उगती है। मैंने कहा क्या मतलब, हर शख्स गोभी उगा रहा है? कहता जी हर तरफ गोभी के खेत हैं, जिस तरफ भी आप जाएं गोभी गोभी। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? उसने कहा जी एक तो ये है कि वो जो खेत हैं हमारे, जो ज़मीन है वो गोभी के लिए बड़ा सूटेबल है, तो जो शख्स भी गोभी लगा लेता है तो उसको फसल बड़ी अच्छी मिलती है। और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पे एक ऐसा बीज हमने क्रिएट कर लिया हमारे इलाके में कि जिसमें बहुत कम खाद डालनी पड़ती है, बहुत कम टाइम लगता है और गोभी बड़े बड़े फूलों के साथ उगाती है। और तीसरा उसने कहा जी कि वहाँ पे गोभी के ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं, तो जो भी किसान है वो बड़ी आसानी से ये लगा के बस बेच देते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि यार मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे इलाके में गोभी हो रही है, सब लोग गोभी उगा रहे हैं, तो तुम एवोकाडो क्यों उगा रहे हो भाई? अब देखो कि गोभी की अगर आप एक मरतबा उसको बो के 2 या 3 फसलें ले सकते हो और उसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर तुम एवोकाडो क्यों लगाना चाहते हो? एक ऐसा फल जो जापान का है, पहले तुम उसे लर्न करोगे, फिर तुम कहीं से उसके पौधे खरीद के लाओगे, फिर उनको लगाओगे, फिर उनकी हिफाजत करोगे, फिर उन्हें बड़ा करोगे। एक मुसलसल इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद कहीं जाके एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद उनके ऊपर फल लग जाए। क्योंकि दरख्तों के बारे में ये भी आप याद रखें कि दरख्त जब तक बड़ा नहीं होता ये नहीं पता चलता कि उसके ऊपर फल लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरा क्या वो फल इस काबिल होगा कि हम उसे खा सके, इस्तेमाल कर सकें या ना करें। या हो सकता है उसका साइज़ ही बड़ा छोटा हो, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसी फफूंदी लग जाए कि जो सेहत के लिए मुनासिब ना हो। तो जब तक दरख्त बड़ा नहीं होगा हमें उसके फल के बारे में पता नहीं लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि यार इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट करना, इसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम वो काम करो जो उस वक्त जो उस जगह पे हो रहा है और आसानी से हो सकता है। तो उसने कहा सर इसमें इनोवेशन कोई नहीं है। मैंने कहा भाई बात सुनो, बिजनेस जो होता है ना वो मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं गुजरा जो ये कहे जी कि मैं सिर्फ तजर्बे के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ ठरक के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ अपने शौक की वजह से बिजनेस कर रहा हूँ। कभी नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद रिटर्न लें। और अगर आपको रिटर्न का यकीन हो ही ना तो फिर मेरा ख्याल है बिजनेस एक खुदकुशी है, सीधी सीधी खुदकुशी है। तो मैंने कहा भाई बात सुनो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इजी वे पे जाओ, उस वे पे जाओ जो सब कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि तुम गोभी की एक नई फसल लगा लो, वहां पे तुम नीले रंग की गोभी लगा लो, तुम एक बड़ा अच्छा बीज वहां पे लगा दो, तुम उसके अंदर कोई वैरायटी ले आओ, तुम एक ऑर्गेनिक गोभी लगा दो वहां पे, तुम उसकी पैकिंग अच्छी कर दो, तुम उसकी सप्लाई अच्छी कर दो, लोग उसे जो करीब तरीन मंडी है वहां पे बेच रहे हैं, आप उसे बड़े पैकेट्स में, बड़े कॉटन्स में उसको पैक करके उसे दूर के शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जाके बेच दो उसको, तो आपको ज़्यादा प्राइस मिल जाएगी। तो वो मेरी बात से एग्री कर गया और उसके बाद जब उसने इस काम में पड़ा तो आप यकीन करें कि पहले साल ही प्रॉफिट में था। यानी अगर वो एवोकाडो लगाता तो उसे 15 साल कम से कम मेहनत करनी पड़ती और उसके बाद भी हो सकता है फल लगता या ना लगता। और इस साइड पे जब उसने वो काम किया तो इमीडिएटली उसने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। लिहाजा याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात हम मुश्किल काम में पड़ जाते हैं। मुश्किल काम के बजाय बिजनेस वो करें जो आपको आसान लगता है, जो वहाँ पे सब लोग कर रहे हैं, ज़रा उसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बना लें, अच्छा बना लें। मैं लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस, वो चाय खाना है। यानी चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी किसी ने कहा कि देखें जी हमारी चाय बड़ी ज़बरदस्त है, ये वो पति की बात नहीं कर रहा चाय की, और या तारफ़ करवाना पड़ा हो कि ये चाय इस तरह होती है, इसका ये फ़ायदा होता है, इससे ये बेनिफिट्स हो जाते हैं, आपको कभी नहीं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि चाय पाकिस्तान के अंदर हर शख्स पिछले 100 साल से पी रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ना तारुफ करवाने की ज़रूरत है, ना मार्केटिंग की ज़रूरत है।
आपने सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी का चाय खाना बना देना है, या आपने एक ऐसा चाय खाना बनाना है जिसमें खालस दूध हो, पत्ती ज़रा अच्छी हो, कप ज़रा अच्छे मिल जाएं आपको, और एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो आपका बिक जाएगी, चल पड़ेगी आपकी। तो जब आपको एक चाय बेच के पैसे मिल सकते हैं आपको, तो फिर आपको एटम बम बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको फिर तेल के कुएं खोदने की क्या ज़रूरत है? वो ख़वातीन और हज़रात जो हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि हमारे टर्की और इजिप्ट के टूर्स मार्च में जा रहे हैं, मार्च के बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ टर्की ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप हमारे मार्च के टूर में शामिल हो सकते हैं। आप हमारे साथ इजिप्ट यानी मिस्र जाना चाहते हैं, और ये एक बड़ा इकनॉमिकल पैकेज है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इकनॉमिकल 5 स्टार पैकेज है, और बहुत बड़े थोड़े पैसों से आप मिस्र में जाके रिजॉर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमारे इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोनों एड्स आपके सामने हैं, इनके ऊपर नंबर्स भी हैं, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके हमारे इजिप्ट के टूर का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे टर्की के टूर का हिस्सा बन सकते हैं। और ये जो टर्की का टूर है, ये एक बड़ा टूर है जिसमें हम मैक्सिमम इलाका टर्की का कवर कर रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कीजिए टर्की के टूर पे और इजिप्ट के टूर पे। इंडिया के अंदर एक नौजवान है, MBA नौजवान है, उसने टी पॉट के नाम से एक ब्रांड बनाया है और अब उसके 45 रेस्टोरेंट्स हैं और मामूली सा काम है और ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, अरबपति हो चुका है वो इसमें। सेम इसी तरह इंडिया के अंदर चाय सूटा बार के नाम से एक लड़के ने एक चाय का ब्रांड बनाया और अब वो अरबपति है, वो भी अरबपति है। उसके जो रिजर्व्स हैं वो 6500 करोड़ रुपए। अंदाजा लगाएं जरा, नौजवान है, अभी 28 साल उसकी उम्र है, तो चाय बेच के वो ठीक ठाक अमीर हो गया। पाकिस्तान में एक भी ऐसा बंदा नहीं जिसके पास इतने एसेट्स हो, और वो नौजवान जिसकी उम्र 28 साल है इस वक्त, वो सिर्फ चाय सूटा बार के नाम से उसने एक ब्रांड बना के कमाल कर दी। तो जब आपको आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो फिर आपको समंदर में कूदने की क्या जरूरत है। लिहाजा जब भी बिजनेस करें ऐसा करें जो आसान हो और करीब तरीन हो, जिसे फौरी तौर पे आप स्टार्ट कर सकें और अगले दिन वो आपको थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट देना शुरू कर दें, तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आप काम चला लेंगे। लेकिन अगर आप मुश्किल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो आप याद रखें कि आप फिर मंजिल तक पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लग जाएगा, याद रखिएगा। और ये भी याद रखें कि आप में से कोई बिल गेट्स नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट बना लें। हम और आप पाकिस्तानी हैं और आम से नौजवान हैं, ना ही हमारी कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, ना ही यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है कि हमको बहुत बड़ा कमाल कर लेंगे, यहाँ पे कोई मोबाइल बनाने का कारखाना लगा लेंगे, यहाँ पे हम लैपटॉप बनाना शुरू कर देंगे, नहीं बिकेंगे। तो बेहतर ये है कि वो काम करें जो इस वक्त चल रहा है और जिसे आप आसानी से कर सकते हैं और जो अगले ही दिन आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दे, उस पर आएँ। बहुत ज़्यादा लंबी गेम करने की कोशिश ना करें, फंस जाएंगे आप। 24 फरवरी को ये ऑनलाइन कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। नीचे आपके एक नंबर दिया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है आप उसको मैसेज करें, वो आपको खुद आपको फ़ोन कर लेगा और इसके बाद आप हमारे इस कोर्स का हिस्सा बने। आप दुनिया में किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस भी इसकी बहुत नॉमिनल सी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारा ये कोर्स ले लें। इस कोर्स में सब कुछ होगा और ये कोर्स मैं खुद करवाऊंगा। इसके बाद मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह आपको किसी मज़ीद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप बड़ी मज़े से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें।